पीले सूट वाली लड़की। ये बात है 2 साल पहले की, जब मैं बैंक के पेपर देने जा रहा था। मेरा सेंटर इंदौर के एक कॉलेज में था। रेलवे स्टेशन से निकलते ही मैंने एक ऑटो वाले को आवाज़ लगाई और जल्दी से बैठ गया। जब मैं अपने पेपर के सेंटर की तरफ ऑटो में बैठकर जा रहा था तो कुछ ही दूरी पर एक लड़की खड़ी थी। वो मेरे वाले ऑटो को ही हाथ देकर रोक रही थी। लड़की अंदर आई और ऑटो वाले को उसी पेपर सेंटर जाने के लिए बोला जहां मैं जा रहा था। शायद वो भी पेपर देने ही जा रही थी। उसने मेरा एडमिट कार्ड देखा तो उसे एहसास हुआ कि मैं भी पेपर देने जा रहा हूँ। बिना वक्त गवाए उसने मुझे पूछा, आप भी बैंक का पेपर देने जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। उसने फिर पूछा, तैयारी हो गई आपकी? मैंने कहा बस ठीक ठाक हो गई है। मैंने उस लड़की से पूछा, आप इतना नर्वस क्यों हैं? टेंशन है क्या? उस लड़की ने कहा, मैं पिछले 6 महीनों से इस पेपर की तैयारी कर रही हूँ। मुझे टेंशन है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा। मुझे किसी भी हालत में ये पेपर क्लियर करना है। मैंने उस लड़की को तसल्ली देते हुए कहा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपने इतनी तैयारी जो की है, टेंशन मत लीजिए और नर्वस तो बिल्कुल मत होइए। उस लड़की ने थैंक्स कहा और मेरा नाम पूछा। मैंने बताया कि मेरा नाम सूरज चौधरी है। उस लड़की ने अपना नाम सुनंदा बताया। उस लड़की ने कहा कि पेपर ख़त्म होने के बाद हम मिलेंगे और मैंने भी हाँ कह दी। पेपर ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम सेंटर के बाहर मैंने काफ़ी देर सुनंदा का इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आई। शायद भूल गई होगी। आखिरकार मैं घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। मेरी ट्रेन करीबन 1 घंटे बाद आनी थी। मैं अकेला प्लेटफॉर्म पर बनी एक सीट पर बैठा था। मेरे सामने से एक ट्रेन खड़ी थी, वो निकलने ही वाली थी। तभी अचानक मैंने देखा सुनंदा, जिसने कि पीला सूट पहना हुआ था, उसने ट्रेन की खिड़की से मुझे आवाज़ लगाई। मैं दौड़कर उसके पास आ गया और मैंने पूछा, सुनंदा पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? उसने कहा अच्छा गया। मैंने फिर पूछा, तुम पेपर के बाद मिलने नहीं आई? उसने कहा मैंने बहुत तुम्हें खोजा, तुम मिले ही नहीं। शायद ज़्यादा भीड़ की वजह से तुम मुझे दिखे नहीं। तभी ट्रेन में अपना सायरन बजा दिया। ट्रेन अब निकलने लगी थी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। मैं सुनंदा की आंखों में देख रहा था। अचानक सुनंदा ने अपने बैग में से एक कागज़ निकाला और उसमें कुछ लिखकर मेरे ओर फेंक दिया। जब मैंने वो कागज़ खोला तो देखा कि उसमें सुनंदा का फ़ोन नंबर था। मैंने हंसते हुए सुनंदा को बाय कहा और उस दिन से हमारी लव स्टोरी शुरू हो गई। हम आज भी साथ हैं और इत्तेफाक से हम दोनों ने बैंक के पेपर को भी क्लियर कर लिया है। अभी ट्रेनिंग में है और नौकरी के बाद हम शादी कर लेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी में थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।